बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक 10.1 के बारे में, ठीक है, जो कि टाइप्स ऑफ वेव्स का है। इससे पहले हमने ट्रांसवर्स वेव्स को बड़ी तफसील के साथ देख लिया था। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखेंगे और इन दोनों को देखकर हमें इन दोनों के दरमियान फ़र्क बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में क्या है, जैसे कि यहाँ आपके सामने लिखा हुआ भी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रैवल इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने क्या पढ़ा था? जिस डायरेक्शन में वेव मोशन हो रहा होता है तो ट्रांसवर्स वेव जो है उससे पैरेलल जो है वो ट्रैवल करती हैं, जैसे यूं, ठीक है। अब आप देखें इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है वेव की, ठीक है, वेव मोशन की, और जो ट्रांसवर्स वेव हैं उनकी डायरेक्शन ये है और ये है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव मोशन हो रही होती है उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। कैसे? अब ये आपके सामने ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग आप जानते हैं, स्प्रिंग गोल गोल एक कॉइल होता है जिसको खींचें तो खींच जाता है और छोड़ें तो वो वापस अपनी जगह पे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये चीज़ खींचती है इसके अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग की स्प्रिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक जगह से जब आप फोर्स लगाते हैं तो यहाँ से वो फोर्स जो है, वो एनर्जी जो है वो वेव्स की शक्ल में आगे की तरफ जाती है, ठीक है, यूं इस तरह ट्रैवल करती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो वेव मोशन हो रही होती है, अगर हम देखें स्प्रिंग को तो कुछ जगह से वो खुल रही होती है, खुल के अपनी पोजीशन जो है वो खोल रही होती है, कुछ जगह पे बंद हो रही होती है, मज़ीद तंग हो रही होती है, ठीक है। अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ ये तंग हो रही है और यहाँ खुल रही है, यानी ये इसकी मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होती है, खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है, ठीक है। तो वेव्स जो हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं जिस डायरेक्शन में वेव मोशन हो रही होती है या जिस डायरेक्शन में जो आपका सोर्स मूव कर रहा होता है, ठीक है, या मीडियम मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो अब आप अगर गौर से देखें तो ये फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। यहाँ भी आपको समझ में आ रहा है, ये जो है ये वेव मोशन की डायरेक्शन है और ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव की डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ दोनों की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, ठीक है, राइट हैंड की तरफ है, वेव मोशन की भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो उसके अंदर जो है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, क्या नाम है अपना, ट्रांसवर्स वेव, उसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है, क्रेस्ट होता है, ठीक है, नोड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ट्रफ होता है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी वगैरह दो तीन चीज़ें और होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, कंप्रेशन और रेरफेक्शन, ठीक है, रेरफेक्शन, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि कंप्रेशन वो जगह है जहाँ पर कॉइल जो है वो तंग हो रही है, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन से वो मज़ीद बंद हो रही है, और रेरफेक्शन वो जगह है जहाँ वो ओरिजिनल पोजीशन से मज़ीद खुल रही है, ठीक है। तो यही बात सारी यहाँ बताई गई है। तो अनदर कॉमन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कंप्रेशन के बारे में होता है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज अ रीजन वेयर टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड पार्टिकल्स आर क्लोजर टुगेदर। सही है, क्लोजर टुगेदर कंप्रेशन में करीब हो जाते हैं और यहाँ फर्दर अपार्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज से एवरेज समराइज है जो उसकी आम हालत है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आगे ये बात बताई कि जैसे पहले बता चुके हैं कि वेव्स असल में जो है वो कभी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराते हैं। उनकी जो असल चीज़ है, असल काम जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है। वो कभी भी किसी अपने सोर्स को या मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराते हैं, ठीक है।
आगे दो मेन टाइप्स ऑफ वेव्स का मज़ीद जिक्र किया है, ठीक है। एक तरह से जो है आप यूँ कह सकते हैं कि वेव्स की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन के लिहाज से ऊपर दो किस्में आ गई थी, जिनमें ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, ठीक है। यहाँ एक और तकसीम की है जो कहना चाहिए कि अपने जिन चीज़ों से पैदा होती है उनके लिहाज से है। मैकेनिकल वेव्स जो हैं मशीन टाइप चीज़ों से पैदा होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों की खुसूसियात अपने अंदर रखती हैं, ठीक है। तो ये दो मज़ीद तकसीम की है। अब इसमें हम देख लेते हैं इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में द मेन डिफरेंस, सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है वो ये कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर प्रोपिगेशन। अपने आप को मूव कराने के लिए वो मीडियम को चाहती हैं, किसी भी मीडियम की ज़रूरत है, वो मीडियम के बग़ैर आगे मूव नहीं कर सकती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको अपने मूव कराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ये सबसे बड़ा फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, इसको आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो फ़र्क बताया, अच्छा इसकी मिसाल क्या है। इसकी मिसाल अगर हम दें तो मैकेनिकल वेव्स में अगर हम मिसाल लें तो साउंड की मिसाल हम ले सकते हैं, ठीक है। साउंड की मिसाल इस तरह के, साउंड को जो है अपने बीच में मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। वो मीडियम मोस्ट प्रोबेबली कोई सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो, बीच में कोई चीज़ भी ना हो, तो एक आदमी जो थोड़ा सा आगे खड़ा है उसको जब एक आदमी आवाज़ देगा तो वो आवाज़ उस तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए कि बीच में मीडियम नहीं है। यही वजह है कि खला के अंदर जब हम आवाज़ देते हैं तो हमें जो है दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, दूसरी मीन्स इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हमारी आवाज़ को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अगर वो चीज़ ना हो तो हमारी आवाज़ हमारे साथी तक ना पहुंचे, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मिसाल है वो सनलाइट है। लेकिन सनलाइट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में आ रही है, ठीक है। तो जब वो सन से निकलती हैं, बीच में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो जहाँ पे कोई भी कहना चाहिए कि मीडियम नहीं है, ना एयर, ना लिक्विड, ना गैस, ना सॉलिड, ठीक है। तो लिहाजा उसके बावजूद वो ज़मीन तक पहुँचती हैं। उसकी वजह यह है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप हैं और वो जो है उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ज़मीन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों की। एक एक एग्जांपल भी मैंने बता दिए, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन रिस्पेक्टिव मीडियम। मैकेनिकल वेव्स जो है वो वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग जो है वाइब्रेट होती है, ठीक है। इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये इसके अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव फील्ड्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में कुछ चेंजिंग आती है तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है। इसको हम बाद में अपनी जगह पे इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है, ये याद रखने का है कि मैकेनिकल वेव्स वाइब्रेशन से पैदा होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से पैदा होती हैं, उसमें चेंजिंग की वजह से पैदा होती हैं। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सिस्मिक वेव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो ये मैकेनिकल वेव्स की कुछ एग्जांपल्स बता दिए। साउंड वेव्स में आपको बता चुका था, वाटर वेव्स भी आपको पता चल गई हैं, ठीक है। आगे जो है बताया है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, ultraviolet waves and infrared waves are some examples of electromagnetic waves, ठीक है। तो ये electromagnetic waves की मिसालें आ गई, ठीक है। mechanical waves consist of transverse as well as longitudinal waves, ठीक है। mechanical waves जो हैं वो transverse waves भी हो सकती हैं और longitudinal waves भी हो सकती हैं, ठीक है।
और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ओनली कंप्राइज करती हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स जो हैं जैसे कि बता दिया वो ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ओनली ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट जो बताया मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, यही बात हो गई जो ऊपर हुई थी कि उनको मीडियम चाहिए होता है। और ये यहाँ बता दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको दोबारा कहने की ज़रूरत ये पड़ी कि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है वो वैक्यूम के अंदर जो है वो स्पीड बतानी थी, ठीक है, क्योंकि ये बात ऊपर हो चुकी है कि इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम नहीं होगा तो वैक्यूम ही होगा, लेकिन यहाँ स्पीड बताने की ज़रूरत थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लिहाजा इसको यहाँ बता दिया, ठीक है। All mechanical waves travel through their media at different speeds depending upon the physical properties of the respective medium, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो है उनके दरम्यान जो मीडिया होता है, जो मीडियम होता है उससे ज़रिए ट्रैवल करती हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या वो वेव्स को तेज़ी से ट्रैवल करा सकती हैं या सुस्ती से ट्रैवल कराएंगी, उस हिसाब से जो है वेव्स, मैकेनिकल वेव्स जो हैं अपने मीडियम के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडिया के ज़रिए एट डिफरेंट स्पीड्स। उसमें मीडिया का जो है उसका ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, तो उसमें स्पीड इनकी कुछ भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि लाइट उसमें से पास हो सके, ठीक है। तो वहाँ किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, वो वैक्यूम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट स्पीड होती है जो डिपेंड करती है रेराफेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। वो मीडियम का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम, कोई भी मीडियम है उसमें उसकी स्पीड क्या है, उसको डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, ठीक है। और आसानी के लिए आप ये बात समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी जगह की, किसी भी कहना चाहिए कि चीज़ की वो ताकत होती है कि वो लाइट की स्पीड को कितना जो है वो जो है मुतासिर करती है और उसकी स्पीड को कितना जो है, उसकी डायरेक्शन को जो है कितना चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये आसानी के लिए मैंने ये बात समझा दी है। और मैथमेटिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए स्पेसिफिक मीडियम, वो कोई भी मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसको डिवाइड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया के ज़रिए, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, ठीक है। तो ये आज हमने दोनों कहना चाहिए कि टाइप्स पढ़ ली हैं वेव्स की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी, ट्रांसवर्स वेव्स भी, उसके साथ साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स को, जो 10.2 हमारा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।